हमने देखा कि 2 रोज़ा विज़िट जो कि यूएई में था और उसके बाद हम देखते हैं कि टेंपल की इनॉग्रेशन और टेंपल की इनॉग्रेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही थी, हमने देखा। और उसके बाद वो विज़िट के बाद अब हम देख रहे हैं कि उनका कतर विज़िट है। कि पाकिस्तान की शुरू से ही नहीं बनती, ना बनेगी गई या गाड़ियां ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका सीईओ कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका सीईओ वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गौरव ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गौरव का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। अब ऐसा ही है ना? कर रहा है। अब इंडिया को आते कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा है कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीजें करो, जो भी वो गाड़ियां वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज्यादा अहम चीज वो मेड इन। सर आप देखें कि इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम मिलके ही रहता है ना। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो हमने डाली हुई है पाकिस्तानियों ने। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पहले अबू धाबी में एक शानदार हिंदू मंदिर का उद्घाटन और फिर कतर की यात्रा। ठीक इसके पहले 8 भारतीयों को फांसी के फंदे से सुरक्षित वतन वापस लाने का करिश्मा। बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम एशिया में भारतीय कूटनीति को बिल्कुल नए मुकाम दिए हैं। अरब की दुनिया आज भारत के जितने करीब है, उतनी करीब पहले कभी नहीं रही। इससे पहले खाड़ी के ही सबसे अहम देश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जी 20 बैठक के दौरान भारत के राजकीय दौरे पर आए थे। भारत से दोस्ती के लिए खाड़ी देशों में बढ़ती होड़ को विशेषज्ञ हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से जोड़कर देख रहे हैं। पश्चिम एशियाई मामलों के विशेषज्ञ कमर आगा ने एनबीटी ऑनलाइन के साथ बातचीत में कहा कि खाड़ी देशों की भारत में बढ़ती दिलचस्पी की एक सबसे बड़ी वजह भारतीय हैं। खाड़ी देशों में 75 लाख के करीब भारतीय काम करते हैं और हर साल यहां से करीब 40 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भारत आती है। इसके अलावा भारत का खाड़ी देशों के साथ व्यापार 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो लगातार बढ़ रहा है। इनमें से एक बड़ा सेक्शन खाड़ी देशों में बिजनेस करता है। पाकिस्तानी यही देखकर बिल बुला उठे हैं कि किस तरह पूरी दुनिया में भारत को महत्व दिया जा रहा है और पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा। हमेशा हम मुसलमान हैं, हम इस्लामी जमहूरिया है का गाना गाने वाला पाकिस्तान आज भूखा मर रहा है और अरब देशों के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों को देख पाकिस्तान में लोग अपनी छाती पीट रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने स्वामीनारायण मंदिर, जो बैप्स वाला मंदिर है यूएई में, उसको इनॉग्रेट करा। ये न्यूज आपको पता है, पर क्या आपको ये पता है कि इसमें जैसे ही उन्होंने इनॉग्रेट करा, पाकिस्तानी यूट्यूबर निकले लाहौर की सड़कों में निकले। बोला आपको कैसा लग रहा है? बोला वहां पे मंदिर नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तानियों की छाती पे, उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं। दोस्तों, सांप ऐसे लौट रहे हैं कि मुंह से झाग निकल रहा है। कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम मुल्क के अंदर मंदिर बनाने की परमिशन दे दी? ये तो इस्लाम के खिलाफ है। ये लोग, ये पाकिस्तानी मुसलमान जिनको अपने दादा का नाम नहीं पता, आई एम श्योर इट इज रामलाल, और इनको अपने दादा का नाम नहीं पता, ये बंदे कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर। फिर वो एंकर क्या पूछती है? जब पाकिस्तानी यूट्यूबर अपनी ऑडियंस से पूछते हैं या फिर किसी का इंटरव्यू लेते हैं लाहौर की सड़कों में, उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में हिंदू ज्यादा है लेकिन वहां पे मस्जिद है, यूरोप में क्रिश्चियन ज्यादा है लेकिन वहां पे मस्जिद है, हर जगह दुनिया में और लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल थाईलैंड में बुद्धिस्ट ज्यादा है लेकिन थाईलैंड में भी मस्जिद है। तो ये सब जब चीजें हो सकती हैं तो यूएई में मंदिर क्यों नहीं बन सकता? उनके प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं कतर में, तो वो एंटी इस्लामिक हैं। वो वैसे भी आपको पता है कि जो कतर है और जो उसके अलावा जितने भी अरब ममालिक हैं, एंटी इस्लामिक तो हमें कभी नहीं नजर आए, लेकिन हिंदू तो हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो एंटी इस्लामिक ही कह रहे हैं उनको, क्योंकि आपने देखा है कि वो इस्लामोफोबिया जो है उस पर वो कितनी बात होती है, मुस्लिम रेडिकल इस्लामाइजेशन, और वो ऐसी बातें करते हैं। वो ब्लेम करते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट की बात करते हैं लेकिन मुस्लिम की कभी नहीं की उन्होंने। देखें, जब भी क्रॉस बॉर्डर कोई भी टेररिज्म की बात करते हैं,
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की इंडिया बार बार बात करता है, लेकिन मुस्लिम से अगेंस्ट मैंने नहीं सुना बात कभी की है। अगर वो कतर गए हैं ना, तो ये जो अरब हमारे इंक्लिनेशन है ना अरब ममालिक का, वो टुवर्ड्स इसराइल भी बढ़ा है, आपको पता है मैम। जी, बिल्कुल। उसके अलावा जो है वो इंटरलिंक्ड है उसके साथ, यूएसए के साथ, रशिया के साथ, और वो उनकी प्रायोरिटी जो है वो यही है कि हम जो है सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके लिए वो उनसे ऑयल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक डील कर भी रहे हैं। अभी उन्होंने, मैं ये भी बताती चलूं कि अभी जो इंडिया और कतर के बीच जो LNG की जो डील है साइन हुई है, उसमें इंडिया ने $6 बिलियन का मुनाफा किया है। क्या है, तो इस्लामी ममालिक में नरेंद्र मोदी का मुकाम वो मुकाम है कि आप सोच नहीं सकते कि हमें, मैं खुद अगर अपना बताऊं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एज ए पाकिस्तानी में नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूं, ठीक है। अच्छा। मैं चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें, मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, IT को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। हमसे माशाल्लाह वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन उन्होंने मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और एज ए मुसलमान करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कार्पेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। वो हमारे पाकिस्तान में आए थे, हमारे वजीर आजम ने उनसे कहा था कि भाई हमारे वहाँ पे जो बड़े गरीब लोग हैं जो आपके जेलों में हैं, उनको आज़ाद कर दो, तो वहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट दी और वहाँ पे जाकर उन्होंने आज़ाद कर दिया। तो जो भी अपने मुल्क के लिए सोचता है, एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनता है, उसको पूरी दुनिया सराहती है, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो। तो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो एक बड़ी अहम और खास शख्सियत बन चुके हैं? बिल्कुल जाहिर बात है, कहां से कहां पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा कि भाई वहां पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल और चीजें करो, जो भी वो गाड़ियां वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज्यादा अहम चीज वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। किसी को बात करने से पहले अपने गिरबान में भी देख लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। आपको आपके मुल्क में खालिस नमक नहीं मिलता, आप नमक की बात कर रहे हैं। नमक की कानें यहाँ पर हैं। आपने नमक की बात की कि नमक इंडिया में जा रहा है, इंडिया हमारे नाम का ठप्पा लगा के पूरी दुनिया में नमक बेच रहा है। तो पाकिस्तान में तो नमक खुद जो है एक नंबर नहीं मिल रहा। आप मुझे बताएं, जो नमक आप खरीदते हैं, 4 चम्मच भी हांडी में डालो, नमक का टेस्ट ही नहीं आता। तो उनका सिर्फ एक सवाल है कि भाई वो मुसलमानों की जमीन है, वहां पे मंदिर नहीं बन सकता। ये माइंडसेट है। तो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आप लोग आपस में बात करते हो ना, आप इन्हीं लाहौरियों से या इन्हीं लोगों से पाकिस्तान में ये पूछते हो कि भाई हमारे मुल्क की तरक्की क्यों नहीं, फिर आप भारत के साथ कंपेयर करते हो। उसकी असली वजह यही है, इट इज नॉट अबाउट एजुकेशन लेवल। बात एजुकेशन की नहीं है, आप लोग ढंग के इंसान ही नहीं बन पाए, आप में इंसानियत नहीं है, ठीक है। फिर आप इंसानों के साथ कैसे चल सकते हो? आप एक इंसानों के साथ चलने के लिए सबसे पहले इंसान होना चाहिए ना। अकल, शऊर, इल्म, ये तो बाद में, पहले इंसान तो बनो। तुम लोगों के मन में इतना जहर है, और अच्छी बात है, जहर होना चाहिए, लेकिन किसने मना करा है कि दिमाग ना हो? दिमाग भी तो रखो यार। मैं कौन सा दूध और शहद की नदियां बहाता हूं पाकिस्तान की ओर रोज? मैं भी तो क्रिटिसाइज करता हूं, मैं दबा के क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन इट शुड बी विद अ सेंस ऑफ इंटेलिजेंस। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे, इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकते हैं।